हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई एडवेंचर हॉरर मूवी देखने वाले हैं। हजारों सालों से सो रहे आइस गोस्ट को जगा देते हैं। बाहर आने के बाद वो गोस्ट पूरी दुनिया को बर्फ से जमाना चाहता है। उसे पकड़ एक गोस्ट भगाने वाली टीम आती है। उस पावरफुल गोस्ट को वे पकड़ पाई या नहीं, देखने के लिए चलते मूवी के अंदर। मूवी का नाम है गोस्ट वर्सेस फ्रोजन एम्पायर। मूवी की शुरुआत 1904 न्यूयॉर्क में होती है। मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी के बिल्डिंग में वहां अचानक से धुआं निकलने की वजह से फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां आते हैं। एक ऑफिसर उस दरवाजे को ओपन करने के लिए उस पर हाथ रखता है। उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। फिर उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं। सब लोग हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वहाँ बैठे लोग और वहाँ की सारी चीजें सब बर्फ से जमी हुई है। वहाँ एक औरत पीतल का कवच पहने अपने हाथ में एक पीतल का गोला लिए खड़ी है। वहाँ की सारी चीजें बर्फ से जमी है, लेकिन ये औरत बगैर जमी वहाँ खड़ी है। उस गोले को छूने जाते हैं। वो औरत अपनी आंखें खोलती है। वहाँ पे बर्फ से जमे लोगों के सर फटने लगते हैं। इस घटना के कई सालों बाद उसी न्यूयॉर्क शहर में ट्राइवर अपनी बहन फेबी, माँ कैली और टीचर गैरी के साथ एक गोस्ट जो दिखने में ड्रैगन की तरह है, उसे पकड़ने के लिए आए हैं। गोस्ट को पकड़ने के लिए फेबी कार के अंदर से अपनी सीट को बाहर लेकर आती है और एक लेजर गन से उस गोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है। वो गोस्ट इधर उधर भागता है। लेजर गन से बहुत सारी बिल्डिंग डैमेज होने लगती है। ड्राइवर एक छोटी सी डिवाइस लेके भूत को पकड़ने की कोशिश करता है। कैली अपने ड्रोन से उस भूत को पकड़ लेती है। भूत को पकड़ने के चक्कर में ये लोग शहर का काफी नुकसान कर देते हैं। नुकसान की वजह से मेयर वाल्टर गैरी और कैली को बहुत डांटता है। फेबी के अभी 18 साल न होने की वजह से उसे गोस्ट पकड़ने से मना करता है। आगे से अगर वो ऐसा नुकसान करेंगे तो उनके फायर हाउस जहाँ पर वो रहते हैं उस पावर हाउस को मिट्टी में मिला देने की धमकी देता है। गैरी कैली से प्यार करता है, इसलिए वो उनके साथ फायर हाउस में रहता है। फेबी उसे अपना एक टीचर मानती थी, लेकिन पिता नहीं। गैरी ड्रैगन के भूत को निकालकर भूतों को कैद करके रखने वाले कंटेंट में डालकर वो उसका लीवर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता। फिर वो कैली की मदद से उस लीवर को खींचता है। फेबी का दोस्त पॉडकास्टर पुराने गोस्ट बस्टर डॉक्टर रे की दुकान में काम करता है। डॉक्टर रे भूतों से रिलेटेड चीजों को इकट्ठा करता है। जो चीजें साधारण रहती है उसे पॉडकास्ट अपने हथौड़े से तोड़ देता है। फेबी पॉडकास्ट से मिलने के लिए स्टोर आती है। वहाँ उसे बहुत सारे मिनी पुट मिलते हैं। फेबी मिनी पुट को देखती है। तभी वहाँ पर नजीम नाम का एक आदमी किसी चीज को बेचने के लिए आता है। नजीम जैसे ही अपना सामान टेबल पर रखता है, मिनी पुट डर के छुप जाते हैं। डॉक्टर रे उसके सामान को बाहर निकालता है। ये वही पीतल का गोला है जो 1904 में एक औरत के हाथ में था। वो औरत नदीम की दादी थी। उस गोले को देख के डॉक्टर ये बताता है कि पहले ऐसे गोले में भूतों को कैद करके रखा जाता था। वो अपने मीटर से उस गोले को चेक करते हैं। वहाँ की सारी चीजें गिरने लगती है और वो मीटर फट जाता है। शरीर को जमा देने वाली एक ठंड लहर फेबी के घर में रखी कंटेंट यूनिट के दीवार पर दरारें आ जाती है। ये सब देख के नदीम रे से पैसा लेकर बाहर आ जाता है। वो जैसे जैसे अपने हाथ को हिलाता है, पास की दुकान में जल रही आग वैसे हरकत करती है, लेकिन ये बात नदीम को पता नहीं। गैरी दीवार पे आई दरार को पुराने गोस्ट बस्टर जो 9 को दिखाता है। भूत पकड़ने के लिए वे लोग फेबी को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि फेबी की उम्र 15 साल है, इसलिए मेयर ने फेबी को भूत पकड़ने के लिए इनकार किया था। फेबी अपना चेस बोर्ड लेकर एक पार्क में बैठकर खेलती है। उसके सामने कॉइन अपने आप मुंह होता है। वहाँ पर एक लड़की मेलोडी की आत्मा रहती है। मेलोडी जब 16 साल की थी तब अपने परिवार के साथ एक एक्सीडेंट में जल के मर गई थी। वो फेबी को बताती है कि उसे एक काम करना है, तब तक वो यहीं पर रहेगी। जो 9 दरारों को चेक करने के लिए अपने साथ 2 लोगों को लेकर आती है। उसमें से जो आवाज आती है वो सुन के वो चौंक जाते हैं। एक कंटेनमेंट यूनिट फेबी के ग्रैंडफादर ने बनाई थी। उसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये यूनिट बहुत ही पुरानी हो चुकी है, कभी भी खराब हो सकती है। डॉक्टर विंस्टन उनको पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर लेकर जाता है। वहाँ पर उनको एक ऐसी मशीन दिखाता है। उस मशीन में किसी भी भूतिया चीज को रखने से वो भूत मशीन से बाहर निकल कर आ जाता है। फिर वो मशीन उस भूत को कैद कर लेता है। गैरी कैली के साथ भूत पकड़ने के लिए निकल जाता है। तभी होटल से एक भूत को पकड़ने के लिए कॉल आती है। फोबी पॉडकास्ट के साथ भूत को पकड़ने के लिए निकलती है। फेबी होटल में जाकर देखती है कि वो भूत मेलोडी है। फोबी को देख के मेलोडी वहाँ से भाग जाती है। मेलोडी फेबी के घर आ जाती है। फेबी उसको अपना घर दिखाती है। मेलोडी बेसमेंट में चली जाती है। फोबी उसके पीछे आती है। वो कंटेनमेंट यूनिट को देख के पूछती है कि इसमें जाने से भूतों को क्या होता है। फोबी उसे बताती है कि भूतों को लगता है कि उनके कण बिखर कर अंतरिक्ष में समा गए हैं। मेलोडी के पास एक माचिस की डिब्बा है। उसमें आखिरी बची तीली जलने के बाद फिर से वापस आ जाती है। मेलोडी को कुछ आवाज सुनाई देता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा काम जल्दी कर दूंगी। पीतल के गोले को छूने से उनका हाथ फ्रीज हो जाता है। आग में दिखाने से आग भी फ्रीज हो जाता है। उस गोले के बारे में उनको समझ में नहीं आता। डॉक्टर ये बताते हैं कि ये गोला नजीम ने दिया है। लकी लॉर्ड्स और ड्राइवर नजीम के घर जाते हैं। नजीम को लगता है कि ये लोग और कुछ चीजें को खरीदने के लिए आए हैं। वो अपनी ग्रैंड मॉम का सीक्रेट रूम दिखाता है।
वो रूम पूरी तरह से पीतल का था। वहाँ पर बहुत सारी प्राचीन चीजें थी और उनकी ग्रैंड मॉम का कवच भी था। वहाँ पर किसी जानवर के सिंग भी थे। लक्की अपने डिवाइस से उस रूम को चेक करती है। वो डिवाइस नजीम के शरीर के पास आते ही आवाज करती है। वो लोग नजीम को लेकर पुराने गोस्ट बस्टर पीटर के पास आते हैं। नजीम के सर पर एक डिवाइस लगाकर उसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। उसे एक पेंसिल से मारते हैं, जिसे नजीम बहुत गुस्सा होता है। उसके गुस्से के साथ उनके पीछे जल रही आग भड़कने लगती है। उनको नजीम के बारे में पता चलता है जो वो भी नहीं जानता। पॉडकास्ट बताता है कि डॉक्टर हुबर्ट घोस्ट लाइब्रेरी रखे हैं, हमें शायद इस गोले के बारे में उनसे पता चले। वे लोग डॉक्टर हुबर्ट को देखने जाते हैं। वो उनको पीतल के गोले के फोटो दिखाते हैं। वो इस गोले के ऊपर लिखे लैंग्वेज को पहचान लेता है और उनको बताता है कि हजारों साल पुरानी लैंग्वेज है। वो उन्हें अपने सीक्रेट रूम में लेकर जाता है। वहाँ बहुत बड़ी किताब को खोलकर उन्हें बताता है। वो बताते हैं कि इस गोले के अंदर बहुत ही खतरनाक भूत का राज है, जिसका नाम है गोराकर। इसे आइस किंग भी कहते थे। 4000 साल पहले ये एक राजा के सामने आया। आइस किंग की मदद से राजा बहुत सारे राज्यों को जीत लिया। राजा आइस किंग को कैद करके उसकी ताकत खुद लेना चाहता था। आइस किंग गुस्से में आकर राजा की पूरी फौज को आइस में जमा दिया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो सारी दुनिया को बर्फ में जमाना चाहता था। उससे दुनिया को बचाने के लिए फायर मास्टर सामने आए, जो आग को कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने आइस किंग को पिघलाकर इस गोले के अंदर कैद कर दिया। इस गोले को देखने की जिम्मेदारी फायर मास्टरों की थी। सन 1904 में कुछ लोगों ने मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी में पीतल के गोले को रख के उन लोगों ने इस म्यूजिक को बजाया। गर्मियों के दिनों में वहाँ पे सारे लोग बर्फ में जमकर मर गए। तभी रेड कलर का छोटा घोस्ट उनके इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते हुए वो सारी रिकॉर्डिंग को पैक करके डस्टबिन में डाल देता है। ये लोग डस्टबिन के पास आते हैं। वो उस कवर को लेके भागने लगता है। लाइब्रेरी के बाहर आकर एक पत्थर के शेर के अंदर चला जाता है और उन पर हमला करता है। वो भी अपने गन से उस शेर को मार देती है, जिससे वो शेर टूटकर बिखर जाता है। वो घोस्ट वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले फोबी को इस हरकत के लिए पकड़ लेते हैं। मेयर वहाँ आकर फेबी से कहता है, आज से मैं घोस्ट बस्टर को बैन करता हूँ। कल तुम्हारे फायर हाउस को तोड़ दिया जाएगा। कैली जब इस बारे में फेबी से पूछती है, फेबी गुस्से से उसकी माँ को जवाब देती है। ये देख के गैरी फेबी को डांटता है। पुलिस स्टेशन से वो अपने घर आते हैं। नदीम, लक्की और लार्ज वहाँ पर रहते हैं। उनके घर में पुलिस वालों ने नोटिस छपवाकर ताला भी लगा दिया है। ताला तोड़ के वो अंदर जाते हैं। पुलिस वाले उनके सारे गैजेट्स को लेके चले गए रहते हैं। डॉक्टर नदीम को बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मॉम पीतल के गोले की रक्षा करती थी। उनके परिवार के तुम लास्ट वारिस हो। तुम ही फायर मास्टर हो। तुम्हारा परिवार हजारों सालों से शैतानों से बचाता आ रहा है। डॉक्टर नदीम से कहते हैं कि तुम्हें अपने पावर को एक्टिवेट करना होगा, तभी तुम इस पीतल के गोले को कंट्रोल कर पाओगे। डॉक्टर लाइटर को जलाते हैं और उस आग पर इशारा करने को कहते हैं। नजीम सोचता है कि वो उनसे मजाक कर रहे हैं। वो अपने हाथों को लाइटर के पास लेकर जाता है। उसके हाथ जिस तरफ जाती है, आग उस तरफ मुड़ती है। ये देख के वो बहुत ही हैरान होता है। फोबी गार्डन में अपनी चेस को लेकर मेलोडी से मिलने जाती है। वो दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फेबी मेलोडी से कहती है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करती रहती हूँ, जिस कारण मेरे परिवार को बहुत दुख होता है। मेलोडी कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। वो फोबी को घोस्ट चैम्बर के अंदर भेजती है और मशीन को ऑन कर देती है। उस मशीन के अंदर एक इंसान जाने की वजह से उसकी बॉडी से सोल बाहर आ जाता है। फोबी की आत्मा को देख के मेलोडी कहती है, मुझे माफ कर देना। तभी आइस किंग की आत्मा फोबी की आत्मा पर कब्जा कर लेती है। प्राचीन मंत्रों को फोबी के सहारे बोलने लगता है। आइस किंग तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान इन मंत्रों को बोले। फोबी की आत्मा उसके शरीर से अलग होते ही वो फोबी की आत्मा को कंट्रोल करता है। यही काम आइस किंग ने मेलोडी को करने को कहा था। मेलोडी ने आइस किंग की बात इसलिए मानी थी, वो मेलोडी के मरे हुए माँ पिताजी से उसको मिलाने का वादा किया था। वो मंत्र खत्म होते ही वो गोला टूट के बिखर जाता है। 2 मिनट होते ही फोबी की आत्मा उसके शरीर में चली जाती है। उसके सामने गोराकर खड़ा रहता है। लकी वहाँ पर आकर अपनी गन से उस पर शूट करती है। गराकर उसके गन को जमा देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आकर फोबी सारी बातें बताती है। गराकर नदीम के घर जाकर उसके ग्रैंड मॉम के रूम से अपने सिंग को लेकर लगा लेता है। ये सिंग इसी के थे। सिंग लगाते ही वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और पूरे शहर को बर्फ से जमाने लगता है। डॉक्टर सबको बताता है कि गोराकर अपने पास रखे यूनिट से सारे भूतों को निकालकर अपनी टीम बनाने के लिए आएगा। वे लोग गोराकर को रोकने के लिए तैयारी करते हैं। तभी फोबी को एक आइडिया आता है। वो अपने गन के ऊपर पीतल की परत को चढ़ाती है, क्योंकि पहले गोराकर को पकड़ने के लिए पीतल का इस्तेमाल किया गया था। सारी टीम गोराकर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो रेड कलर का घोस्ट सब चीजों में घुस के सबको परेशान करता है। वो गन को उठाकर ड्राइवर पर चलाने वाला होता है। तभी नजीम अपने पावर से गन से निकलने वाले लेजर की दिशा को मोड़ लेता है। पॉडकास्ट उस गन को तोड़ देता है। गोराकर अपनी पावर से पूरे शहर को जमाने लगता है। वहाँ से सीधा फायर हाउस आता है। सब लेजर गन से उसको शूट करते हैं। सारी गन को बर्फ से जमा देता है। गोराकर सबको बर्फ में कैद करता है। कंटेनमेंट यूनिट को तोड़कर सारे भूतों को आजाद कर देता है। तभी फोबी पीतल की गन से उसको शूट करती है। गोराकर उस गन के साथ फोबी को जमा देता है। गोराकर फोबी को मारने आता है। तभी मेलोडी अपने पास रखे माचिस की तीली को जलाती है।
नजीम अपनी ग्रैंड मॉम का कवच पहनकर उस माचिस की आग को इकट्ठा करके गोराकर पर फेंक देता है। उस आग की गर्मी से सारे लोग बर्फ से आजाद हो जाते हैं। वो भी फिर से अपनी गन से उस पर हमला करती है। सब लोग उसका साथ देते हैं। पुराने गोस्ट बस्टर्स गोराका को कैद करने के लिए कंटेनमेंट यूनिट को ऑन कर देते हैं। वो यूनिट गोराकर को खींचने लगती है, जिस वजह से उसके सिंग टूट के नीचे गिर जाते हैं। वो उस यूनिट में कैद हो जाता है। मेलोडी फोबी की मदद करने की वजह से वो आजाद हो जाती है। वो इस दुनिया से आजाद होकर चली जाती है। पूरे शहर की बर्फ पिघलने लगती है। सब लोग फेबी की बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देते हैं, क्योंकि उनकी टीम की वजह से उनका शहर बचा है। तभी उनके ऊपर से ड्रैगन का गोश्त निकलकर भागता है। मेयर फोबी को भी गोश्त पकड़ने की इजाजत देते हैं। फोबी पहली बार गैरी को डैड बोल के बुलाती है और अपने फैमिली के साथ गोश्त पकड़ने के लिए निकल जाती है। लिलीपुट एक आदमी के ट्रक को चुरा के ले जाते हैं। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालते ही आप तक पहुँचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।